गाइस, क्या हाल चाल है आपके। सो आज हम बात करेंगे भारत फाइबर ब्रॉडबैंड के प्लान्स के बारे में। आप इसे बीएसएनएल फाइबर भी बोल सकते हो, आप इसे बीएसएनएल ब्रॉडबैंड भी बोल सकते हो। सारी यहाँ पर एक ही चीज़ें हैं। तो अब इनके प्लान्स यहाँ पर डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर इनकी वेबसाइट में जाओगे तो वेबसाइट खुलती नहीं है, तो कहीं भी आपको एक जगह इनके सारे प्राइस देखने नहीं मिलेंगे। काफ़ी कन्फ्यूजन है एंड इसी कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो में दूर करेंगे। एंड इस वीडियो में मैं आपको बीएसएनएल फाइबर का जो ऐसा ऑफर बताऊंगा जिसमें आप आपको 600 रुपये सेव कर सकते हो। तो कौन सा ऑफर है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड सब्सक्राइब करना। अब से स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अब सबसे पहले देखते हैं इंडिया का सबसे सस्ता फाइबर प्लान जो बीएसएनएल ऑफर करता है। अगर आपको और कोई कंपनी पता है तो इससे सस्ता फाइबर प्लान ऑफर कर रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब मैं बोलूँगा ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बट सबसे सस्ता यही है। अगर आपको चाहिए तो आप इसे ले सकते हो। ये प्लान है 249 रुपीज़ का एंड इन सभी ब्रॉडबैंड प्लान के प्राइस में आपको अलग से 18% जीएसटी देना पड़ता है। तो वो कैलकुलेशन मैं आपके सामने स्क्रीन पर लिख दूंगा, तो आप देख सकते हो इन द एंड आपको कितना अमाउंट पे करना है बीएसएनएल को विद जीएसटी। अब इस प्लान में आपको 25 Mbps की स्पीड देखने मिल जाएगी, बट द प्रॉब्लम इज इसमें जो डाटा है वो काफ़ी कम है, बस 10 GB डाटा है। तो अगर आप थोड़ी सी भी यहाँ पे वीडियो देखने लग पड़ते हो महीने के अंदर या कुछ भी करने लग पड़ते हो तो आपका यहाँ पे डाटा काफ़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। ऑल्दो ये सबसे सस्ता प्लान है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि 10 GB वाईफाई में काफ़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि जो 25 Mbps की स्पीड है ये क्या ये मुझे डाउनलोडिंग के टाइम 25 Mbps की ही मिलेगी। यहाँ पर MB/s एंड Mbps में यहाँ पर डिफरेंस होता है, एक बड़ा भी होता है एक छोटा भी होता है। तो अगर आपको एक्चुअल स्पीड जाननी है कि आपको डाउनलोडिंग में कितनी स्पीड मिलेगी इन सभी प्लान में से, या कोई भी आप अगर आप जियो एयरटेल फाइबर प्लान देखते हो उनमें आपको डाउनलोडिंग स्पीड कितनी मिलेगी, तो आपको उस प्लान की स्पीड को 8 से डिवाइड कर देना चाहिए, तब आपको MB/s की स्पीड यहाँ पे मिलेगी। जो आपको एक्चुअल में जो डाउनलोड स्पीड होती है ना वो है। नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं, काइंड ऑफ सेम प्लान है। आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद आपको स्पीड 25 Mbps से मिलेगी, बट यहाँ पे डाटा आपको डबल मिल जाएगा 20 GB। स्टिल ये डाटा काफ़ी कम है, बट अगर आपको सस्ता लेना ही है तो मैं बोलूँगा ये वाला लेना, क्योंकि 50 रुपये एक्स्ट्रा डाटा देने के बाद आपको यहाँ पे डबल डाटा मिल रहा है। एंड यस, इन प्लान्स में आपको एक और चीज़ मिलेगी जो कि है अनलिमिटेड कॉल्स। अगर आपको कॉल्स करनी है वाईफाई के थ्रू तो आप इसमें वो कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लान की जो कि एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी है। 100 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। नेक्स्ट प्लान है 399 रुपीज़ का। इस प्लान में स्पीड आपको 40 Mbps की मिल जाएगी जो कि काफ़ी सही स्पीड रहती है। मेरे पास भी 40 Mbps का कनेक्शन है, बट वो एयरटेल का है। नेक्स्ट चीज़ आपको इसमें जो डाटा है वो आपको 1400 GB मिल जाएगा। अगर आप इसे पहले वाले प्लान से कंपेयर करोगे तो 20 से सीधा 1400 GB। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ही डाटा की नीड रहती है तो मिनिमम प्लान आपका बीएसएनएल का यही वाला होना चाहिए, इससे कम में आपको काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, एंड डाटा खत्म करने के बाद जो आपकी स्पीड होगी वो होगी 4 Mbps की। यहाँ पे बीएसएनएल की पहली ऑफर की बात करते हैं, तो अगर आप इस प्लान को 3 महीने का करवाते हो तो आपको यहाँ पे 98 रुपीज़ सेव हो जाएंगे। अगर आप इस प्लान की 3 महीने कॉस्ट देखोगे तो आपको पड़ेगी 1197 रुपीज़ की, बट आपको बीएसएनएल 98 रुपीज़ का कैशबैक दे देगा। तो अब आपको इस प्लान की जो कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 1099 रुपीज़ की। तो अगर आप ये प्लान ले रहे हो तो 3 महीने वाला ऑप्शन कंसिडर कर लेना, आपके यहाँ पे 98 रुपीज़ बच जाएंगे। अगेन ये आपको फ्लैट डिस्काउंट देखने नहीं मिल रहा है, ये आपको कैशबैक आएगा एक बार बिल पे करने के बाद। अब नेक्स्ट प्लान है 50 रुपये महंगा जो कि हो जाता है 449 रुपीज़ का, एंड इसमें आपको 50 Mbps की स्पीड मिल जाएगी। एंड जो डाटा है वो अब आपका जियो और एयरटेल के बराबर है जो कि है 3300 GB। अब बीएसएनएल की आप ये अच्छी बात बोल सकते हो बेकार बात बोल सकते हो, इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप देखा होगा अभी तक आपने हम 500 रुपये तक वाले प्लान में नहीं पहुँचे, उससे पहले आपको इतने ऑप्शन मिल गए। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग भी रहता है, बट जिन लोगों को ऑप्शन चाहिए भाई मुझे 50 रुपये सस्ता चाहिए 50 रुपये महंगा चाहिए, तो बीएसएनएल आपको ऐसे ऑप्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट प्लान है 50 रुपये महंगा 499 रुपीज़ का प्लान पड़ेगा आपको, मतलब 500 रुपये का प्लान है। इसमें आपको 60 Mbps की स्पीड मिलेगी एंड जो डाटा है वो है 3300 GB। तो ये प्लान जब मैंने स्टार्टिंग में इस चैनल को जब स्टैब्लिश किया था तब हमने बीएसएनएल फाइबर लगवाया था, तब यहाँ पर हमने ये वाला प्लान किया था। 60 Mbps की स्पीड काफ़ी मोर देन इनफ रहती है एंड जो डाटा है वो भी काफ़ी सही है। एंड आप बीएसएनएल फाइबर के मोस्ट कॉमन प्लान भी बोल सकते हो। अगर आप वेंडर के पास जाओगे लोकल एंड आप बोलोगे कि भाई बीएसएनएल फाइबर लगवा दे, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि आपको वो यही वाला प्लान मिनिमम रिकमेंड करेगा, इससे नीचे वाला प्लान आपको नहीं बताएगा। वो बोलेगा भाई 414 का प्लान आप ये करवा लो, आपको बढ़िया रहेगा, 60 Mbps स्पीड है, डाटा भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है। तो ये मोस्ट कॉमन प्लान है। तो अगर आपको सेफ रहना है डाटा के साथ भी एंड आपकी स्पीड के साथ भी तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो। अब नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं जो कि है 100 रुपये महंगा जो कि होता है 599 रुपीज़। अब यहाँ से स्टार्ट होती है असली कन्फ्यूजन, क्योंकि बीएसएनएल के पास 2 प्लान है सेम प्राइस ब्रैकेट में। इसमें ऑप्शन है कि आपको ओटीटी ऐप चाहिए, ओटीटी ऐप कौन सी है, जियो हॉटस्टार, या नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आपको स्पीड जो है वो कम मिलेगी, कितनी मिलेगी 75 Mbps। एंड अगर आपको नहीं चाहिए जियो हॉटस्टार
तो आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी। कितनी मिलेगी? 100 Mbps की। एंड आपको इन दोनों प्लान जो डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, जो कि है 4000 GB। तो अगर आपको जियो एंड एयरटेल में डाटा कम पड़ता है, क्योंकि इनमें आपको पता है 3.3 TB मिलेगा, इसमें आपको 800 नहीं, इसमें आपको 700 GB एक्स्ट्रा डाटा मिल रहा है। तो अगर आपको डाटा कम पड़ा था वहाँ पर, तो आप यहाँ पे BSNL में स्विच कर सकते हो। बट BSNL की एक बात याद रखना कि पिंग काफ़ी बेकार रहती है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने BSNL की पिंग काफ़ी बेकार देखी है। स्पीड तो आपको मिल जाएगी, बट पिंग का यहाँ पे इशू हो सकता है। तो अगर आप गेमिंग करते हो तो आप इस बात का ध्यान दे देना। अब नेक्स्ट प्लान, अगर आप बोलोगे यार मुझे ना OTT ऐप्स भी चाहिए और मुझे स्पीड भी जो है वो 100 Mbps चाहिए, तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो आपको खर्च करने पड़ेंगे 699 रुपीज़। इसमें आपको 100 Mbps की स्पीड मिल जाएगी एंड 4000 GB आपको डाटा मिल जाएगा। एंड OTT ऐप्स में आपके पास आएंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है? सबसे पहला ऑप्शन, या तो आप जियो हॉटस्टार, हंगामा, लायंसगेट, शेमारूमी या एपिक नाउ, ये एक साइड का ऑप्शन है। या तो ये चूज़ करो, या आपका दूसरा ऑप्शन है वो है आपके पास ZEE5, या आप ZEE5 चूज़ कर लो। एंड कई जगह मैंने देखा आपको OTT ऐप्स में इस प्लान में सेकंड ऑप्शन में सोने लिव प्रीमियम भी देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है। इसी चीज़ की बात कर रहा था, BSNL इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है नॉर्मल बंदे के लिए सारे प्लान्स, कि भाई एक ही प्लान्स में दो प्लान्स में भी आगे दो ऑप्शंस। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे 699 में कन्फ्यूजन ख़त्म है, यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट है। क्योंकि इससे नेक्स्ट प्लान में अगर आप जाओगे तो आपको पे करने पड़ेंगे 100 रुपये एक्स्ट्रा, 799 रुपीज़। अब यहाँ पे मेरे सामने 3 प्लान्स हैं, तो अब तीनों प्लान को समझते हैं। सबसे पहला प्लान है फाइबर वैल्यू OTT, ये आपको पड़ेगा 799 रुपीज़ का। इसमें आपको जो डाटा है वो है 4000 GB एंड जो स्पीड है वो है कि 125 Mbps। एंड इसमें OTT ऐप की बात करें तो आपके पास 3 ऑप्शन है, इन तीनों में से आपको 2 पिक करना है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है जियो हॉटस्टार, ठीक है, आप ये पिक कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन ZEE5 एंड थर्ड ऑप्शन हंगामा, लायंसगेट, शेमारूमी, एपिक नाउ। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, आप इन तीनों में से 2 पिक कर सकते हो। नेक्स्ट प्लान भी सेम, जो कि है फाइबर TV। अभी काफ़ी साधारण सा प्लान है, इसके नाम में OTT आपको देखने नहीं मिल रहा है। तो 799 रुपीज़ में आपको यहाँ पर 150 Mbps की स्पीड मिल जाएगी एंड जो डाटा है वो आपको मिल जाएगा 4000 GB। एंड 4000 GB खत्म होने के बाद भी आपको 10 Mbps की स्पीड मिल जाएगी, जो कि एक यूजेबल स्पीड होती है। अब 799 के ये 2 प्लान तो मैंने आपको बता दिए, ये मुझे मिल रहे थे इनकी ऑफिशियल ऐप में जो मेरे पास पड़ी है, उसमें लॉगिन करा, उसके बाद मुझे प्लान दिखे। बट इसके अलावा इनकी वेबसाइट में इन्होंने चार्ट दिया है पूरा, उसमें 4 और प्लान्स हैं, जो कि यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि और कन्फ्यूजन क्या ही क्रिएट करनी। अगर इन दोनों में से आप देख सकते हो कि आपको विदाउट OTT ऐप चाहिए कि विद OTT ऐप चाहिए। अगर ये सारे समझाने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं, जो कि है फाइबर वैल्यू प्लस। ये आपको प्लान पड़ेगा 849 रुपीज़ का। इसमें आपको जो डाटा है वो मिलेगा 5000 GB एंड आपको जो स्पीड है वो मिलेगी आपको 150 Mbps की। नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं, जो कि है 999 रुपीज़ का। ये आपको हो गया 200 Mbps की आपको स्पीड मिल जाएगी एंड जो डाटा है वो आपका सेम 5000 GB। बट इतना अगर आप पैसा खर्च करो तो BSNL आपको OTT ऐप्स भी दे देगा। एंड यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन कम रखी है, कोई ऑप्शन नहीं है, जो बताऊँगा सब आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला है जियो हॉटस्टार, लायंसगेट, शेमारूमी, हंगामा, ZEE5 एंड एपिक नाउ। ये सारी OTT ऐप्स आपको इस प्लान में मिल जाएंगी। नेक्स्ट प्लान 1299 रुपीज़ का है। इसमें आपको स्पीड है वो है 225 Mbps की एंड जो डाटा है वो आपको मिल जाएगा 6000 GB एंड डाटा खत्म होने के बाद भी जो आपको स्पीड है वो मिलेगी आपको 15 Mbps की। टू बी ऑनेस्ट एंड दिस पॉइंट वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मुझे पता है, रिकॉर्डिंग टाइम में देख रहा हूँ। प्लस साथ में जो ये प्लान्स है, लास्ट के प्लान्स, मुझे पता है 99.9999% लोग ये नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे मैं सामने ले आऊँगा आपके, आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो, GST भी ऐड कर दूँगा। अगर आप उस 0.0001% लोगों में से हो जिनको ये प्लान्स चाहिए तो आप करवा सकते हो, बाकी लोगों के लिए डिस्कस करना यहाँ पे बनता नहीं है। तो लास्ट में इनके सेकंड ऑफर को डिस्कस करते हैं। एक ऑफर मैंने बता दिया जो आपके सेव कर रहा है कुछ 98 रुपीज़। अब ये वाला ऑफर आपके सेव करेगा 600 रुपये। सो ऑफर क्या है? सो अगर आप 449 वाला प्लान करवाते हो जिसमें आपको मिल रही थी 50 Mbps की स्पीड ना, तो उसमें स्टार्टिंग के 12 महीने के लिए आपको एक ऑफर मिल रहा है। वो ऑफर क्या है कि ये प्लान आपको पड़ जाएगा 399 रुपीज़ का, तो आपको 50 रुपये का डिस्काउंट एक महीने में मिलेगा, या आप 1 साल तक डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो टोटल आपका 1 साल में सेविंग्स हो गई 600 रुपये। एंड यही वाला 499 वाला प्लान मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ, क्योंकि आपको एक तो ऑफर ही मिल रहा है, ऑफर में इसकी 50 रुपये वाली सस्ती पड़ रही है, प्लस 50 Mbps की स्पीड काफ़ी इनफ रहती है, डाटा भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है इसमें। तो एक एवरेज यूज़र के लिए ये वाला प्लान रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। अगर आप BSNL में ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो तो मैं बोलूँगा ना ही करो। अगर आपको और अच्छी स्पीड वाले प्लान चाहिए तो आप एयरटेल जियो की तरफ जा सकते हो। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। कई लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, कई लोग बोलेंगे नहीं महंगे प्लान है BSNL के लोग, क्या मैं BSNL सेव करना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर आपको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा हूँ।
बाकी आपकी इमोशन क्या कहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सारे प्लान्स मैंने आपको बेसिकली बता दिए जो आपको बताने चाहिए थे। अगर आप सारे प्लान जानना चाहते हो BSNL के, तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप खोलना, पूरे PDF देखना आप ढंग से। वहाँ पर आपको एक रेट के 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 प्लान मिलेंगे। आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो एंड फिर जाकर आप उन्हें रिचार्ज करवा सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आप मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।